ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होकर के भगवान ने इनसे आज्ञा की, वरदान मांगो, क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा कि तथा सचाहं परिवोढुकाम समानशीलाग्रहमेदधेनुम् उपैवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुदाङ्घ्रिपस्य। प्रभु, आपसे एक ही वरदान मांगना चाहते हैं, क्या? तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीलाग्रहमेदधेनुम्। एक ही वस्तु मांगना चाहते हैं, बोले गऊ के समान, धेनु के समान सीधी साधी एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। अकेले आपका भजन नहीं करना, दंपति होकर के आपका भजन करना है। भगवान को दंपति भजनार्थी ज्यादा प्रिय है। एकांतक भजन करने वाले से दंपति भजनार्थी भगवान को ज्यादा प्रिय है। श्री नारद जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, आपको अति प्रिय कौन है? जो सब कुछ परित्याग करके, त्याग करके केवल आपकी सन्निधि के लिए सन्यास लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपका भजन करते हैं, वो आपको अति प्रिय हैं? या दंपति जीवन में रहकर के पति पत्नी अपने परिवार के साथ आपका भजन करते हैं, वो अति प्रिय हैं? कौन प्रिय है, हमें बताइए। तो भगवान बोले, हमको तो गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। नारद जी का मुंह बन गया। बोले, हाँ, हम तो फिर गलती हैं, हमने तो गलती कर रखा है। हम तो ब्याह करने गए भी थे, हमारी क्या गलती? आपने हमको बंदर का मुंह दे दिया था। हम भी दंपति बन गए होते तो हमसे भी प्रसन्न रहते। हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो इतने ब्रह्मचर्य का पालन करके आपका भजन कर रहे हैं। आपको तो वही प्रिय हैं, भोग विलासों में पड़े हुए समस्त जितने भी और ये दंपति हैं, जितने भी गृहस्थाश्रमी हैं, यही प्रिय हैं आपको। हम सन्यासी क्यों प्रिय होंगे? कारण जान सकते हैं हम क्यों प्रिय हैं आपको? तब भगवान उत्तर के रूप में एक परीक्षण करवाते हैं। नारद जी के हाथ में एक प्याला देते हैं, उसमें संपूर्ण तेल से लबालब भर देते हैं और कहते हैं, नारद एक काम करो, वैकुंठ भ्रमण करके आओ। सुनना गली में झाड़ू लगाने वाली मुख से क्या बोल रही है, वृक्ष पर तोते का रंग कैसा है, वैकुंठ के तोते का, लोगों के घर के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, लोगों के घर पर जहां भोजन पक रहा है उसकी सुगंधी कैसी है, वैकुंठ के लोगों में समानता क्या है, सब एक जैसा क्या है, ये सब कुछ दर्शन करके आना। ये प्याला अपने हाथ में रखना और याद रहे इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिर जाए। यदि गिरा तो भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे घूमने लगा, ये तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। नारद जी महाराज के हाथ में तुरंत प्याला देके तेल भर दिया। बेचारे कुछ पूछते उससे पहले तो प्याले पर ही पूरा ध्यान केंद्र। अब बेचारे उसको संभालते संभालते लेकर के चल रहे हैं। कहीं पर भी जरा भी थोड़ा तेज होता है तो सुदर्शन चक्र यहीं आ जाता है। इतने घबरा गए बेचारे, हाथ सूज गए उनके। हफ्तों तक घूमते रहे, पूरे वैकुंठ में घूम करके पुनः ठाकुर जी के दर्शन के लिए पधारे। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख पहुंचे, ठाकुर जी के चरणों में वो प्याला रख करके अपने हाथों को झरने लगे। ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। बोले, आपसे तो प्रश्न करना ही बेकार है, हमने जरा सा प्रश्न क्या किया, आपने तो हमारी पूरी हालत ही खराब कर दी। बोले, वो सब छोड़ो, ये बताओ वैकुंठ में लोगों के मुख से कैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, वैकुंठ के लोगों में समानता क्या थी, वैकुंठ के वृक्ष के तोते का रंग कैसा था, वैकुंठ के भोजन की सुगंध। वो पूछने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। ऊपर विराजे प्रभु, वहां विराजे।
आज हम सबका भी परम सौभाग्य हमारे लाला को बधाई देवे। हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के परम सेवायत गोस्वामी श्री केडी गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप अद्भुत कवि भी हैं और अद्भुत रचनाएं करते हैं। बैठे बैठे महाराज जी लिख देते हैं पंक्ति, इतने सुंदर कवि हैं। संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य भी हैं, अद्भुत विद्वान हैं। आप आज पधारे, आपको बारंबार प्रणाम। मेरी प्रथम कथा वृंदावन में श्री फोगला आश्रम में हुई थी, तब आपने एक कविता दास के ऊपर भी लिखी थी, मुझे अभी तक वो स्मरण है। आप पधारे, खूब खूब प्रणाम। तो नहीं देखा कुछ भी, मेरा पूरा ध्यान तो केवल प्याले की तरफ था। लेकिन प्रभु ये आप करवाया क्यों आपने मुझसे, इसके पीछे भाव क्या था? तब भगवान कहते हैं यही गृहस्थाश्रम है। तुम्हारे हाथ में जो प्याला है ये कुटुंब है, उसका पूरा परिवार, और उसमें जो तेल है ये सब परिवार के ही सब अंश स्वरूप हैं। माता पिता, भाई बहन, बुआ, चाचा, ताई, ताऊ, पति पत्नी, सास ससुर आदि सब उसके हाथ में है। इनको संभाल करके रखना, इन सबकी ओर ध्यान केंद्रित रखता है। और पीछे सुदर्शन चक्र यानी कि समय काल निरंतर उसके पीछे चलता रहता है उसका वध करने के लिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां उसको खुद को भी संभालना है और बाकी कुटुंब को भी संभालना है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी समय निकाल करके वे सब बैठ करके मेरा स्मरण भजन करते हैं। इसलिए मुझे गृहस्थी बहुत प्रिय है। अरे आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल मेरे लिए जी रहे हो। आपके पास तो सुबह से शाम तक केवल मेरे लिए ही समय है, लेकिन गृहस्थी तो सबके मध्य से मेरे लिए समय निकालता है, इसलिए मुझे अति प्रिय है। श्री कर्दम ऋषि का यह भाव सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से निकलने वाले बिंदु ही बिंदु सरोवर बन गए। और भगवान ने उनको आज्ञा दी, बोले चिंता मत करो, परसों स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के साथ यहां आएंगे और तुमसे विवाह कर देंगे। लेकिन तुम्हारे इस भाव से हम इतने प्रसन्न हुए हैं, तुमने अपने हृदय में स्त्री के प्रति इतना सम्मान का भाव प्रकट किया है। 1000 वर्ष तक तपस्या की गृहिणी की प्राप्ति के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का जो सम्मान करता है उसके घर में साक्षात देव ही अवतार लेते हैं बालकों के रूप में। लेकिन तुम्हारे यहां देव नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ये बात सुनकर के और आनंदित कर्दम ऋषि हो गए। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के साथ भगवान कर्दम ऋषि का ब्याह उन्होंने कराया। कर्दम ऋषि ने ब्याह करके जैसी अपनी परन कुटी में लेकर के आए, एक आसन बिछा करके अपनी पत्नी को बिठाया और उसके मुखमंडल की कांति को देखते देखते कर्दम ऋषि की वर्षों की समाधि लग गई। भाव बताते हैं कि इस संतजन कर्दम ऋषि देवहूति इतनी सुंदर थी कि उनके स्वरूप को देख करके कर्दम ऋषि की वर्षों की समाधि लग गई। किस भाव से? सौंदर्य को देख के बोले नहीं, वे ये भाव मन में रख रहे थे कि भाई उस सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सुंदरता का सिंधु कितना सुंदर होगा, उस सुंदरता के सिंधु के अधिष्ठाता योगेश्वर कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो कृष्ण जिन राधिका के चरण में पलोटते हैं वो राधिका रानी कितनी सुंदर होंगी। श्री परमानंद दास जी का पद है सोरथ राग में, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण, धन धन राधिका के सुभग शीतल सुत मन मोदकारी। जिन्होंने नंद के सुत यानी कि नंद के लाला, नंद के छैया कन्हैया को मन अपने प्रति आकर्षित कर लिया, ऐसे हैं श्री किशोरी जी के चरण। नंद सूत मन मोद
महाराज ने केवल किशोरी जी के चरणों की सुंदरता बताई। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। ऐसे सुकोमल कैसे हैं? सुभग शीतल अति ही कोमल, कमल कैसे वर्ण। कमल जैसे चरण है श्री किशोरी जी के, धन धन राधिका के चरण। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि इस भाव को सुन करके लगी। बोले भैया ये हमारी गृहिणी एक बिंदु इतनी सुंदर है, तो सिंधु और सिंधु के स्वामी और जो स्वामी जिन किशोरी जी के चरणों में रहते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। ये हमारे ब्रज का भाव है, भागवत में ये भाव नहीं है। समाधि जैसे ही टूटी महाराज तो सामने एक वृद्धा बैठी थी। बिना दांत वाली अम्मा को देख करके घबरा गए कर्दम ऋषि। अम्मा कौन हो आप? बोले अम्मा नहीं है, आपकी गृहिणी है। बोले आपके दांत कहाँ चले गए, चेहरे पे झुर्रियां क्यों पड़ गई? अभी तो ब्याह हुआ था हमारा। बोले अभी ब्याह हुआ? वर्षों हो गए हमारे ब्याह को, आप समाधिस्थ हो गए ब्याह के तुरंत बाद। आपने क्या किया इतने वर्ष? बोले आपकी सेवा, आपके नियम पूजन सब हम करते थे। कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए। बोले मैं तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने अपना संपूर्ण यौवन, संपूर्ण युवावस्था हमको समर्पित कर दी। चिंता मत करो, बताओ क्या चाहिए? बोले अब बुढ़ापे में क्या मांगेंगे आपसे? कुछ नहीं। तभी कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया, कामघ। बोले चलो इसमें घुमाने ले चलते हैं तुमको। बोले कि अब बुढ़ापे में क्या घूमेंगे, युवावस्था होती है घूमने की। तो हाथ पकड़ करके ले गए। बोले ये सरोवर देख रही हो? बोले हाँ। ये जब हमने आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या की थी ना, तब भगवान के नेत्रों से बिंदु निकले थे, वही ये सरोवर है, स्नान करो इसमें। जैसे ही देवूति जी ने प्रवेश किया, स्नान करके बाहर आई तो नवीनेव स्वरूपिणी, बिल्कुल युवा बन गई। और उनके साथ में कर्दम ऋषि पूरे विश्व की परिक्रमा करने उस विमान पर बैठ करके गए। वर्षों तक भ्रमण कराते रहे, लौट करके आए तो उन्होंने संकल्प लिया था ब्याह के समय एक संतान होते ही घर छोड़ दूंगा। मनुस्मृति लिखा है मनु महाराज ने। मनु महाराज मुस्कुराने लगे। बोले पहले ब्याह होने तो दो, फिर बताना एक संतान के बाद छोड़ोगे, जन कितने के बाद छोड़ोगे। ये तुम्हारा नियम बना ही रहता है, ब्याह हो जाएगा पत्नी के संग वृंदावन चले जाएंगे, भजन करेंगे, कुछ नहीं करना। ब्याह हो जाता है तो बोले एक पुत्र हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पुत्र हो जाए तो फिर एक पुत्री और हो जाए, दोनों हो गए तो फिर चिंता होती है अब ये स्कूल चले जाएं। स्कूल चलने लग गए, अब वही ने कॉलेज चले जाएं, फिर हम चले जाएंगे वृंदावन। कॉलेज चले गए, ब्याह और हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटा तो अपने आप कर ही लेगा। बेटी का ब्याह करा दिया महाराज, बेटा की चिंता शुरू हो गई। बोले नहीं इसका भी हम ही करा दें। बहू घर में आ गई तो अब इच्छा हो रही है कि इसके भी एक बालक देख लें, तब जाएंगे वृंदावन। बेटे का भी बेटा हो गया, बोले कि अभी जाएंगे वृंदावन, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। थोड़ा सा बड़ा हो गया, बोले अब तो चलो वृंदावन भजन करो। बोले थोड़ा एक बार उसकी मुख से अपना अब बाबा कह दे, एक बार सुन लें। जैसे ही वो बाबा कहेगा तुरंत लगेगा कि अब तो बाबा जी बन गए हम, अब हमको जाना चाहिए वृंदावन। जैसे ही बाबा कहा, पुत्र के बेटा ने, इतने में बेटी का बेटा आके बोलता ना ना अभी मत जाओ, अभी और रुको, डटो, भजन के लिए समय नहीं है हमारे पास। मनुस्मृति ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। मनु महाराज ने मानव जीवन कैसे जीना चाहिए मनुस्मृति में बड़े अच्छे अच्छे भाव बताए। मेरे पास है, उसकी हिंदी टीका भी है और मैंने कई भाव उसमें पढ़े हैं, बहुत सुंदर है। मनुस्मृति में ही कहते हैं कि ब्याह के पहले संकल्प मत करो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, क्योंकि ब्याह के बाद क्या होगा आप नहीं जानते। कर्दम ऋषि का ब्याह हो गया, चले गए, एक संतान का संकल्प था, लौट करके आए तो 9 संतान निकली विमान में से। कर्दम ऋषि बोले ये सखी सहचरियां कौन है देवी? बोले सखी नहीं है, मेरी पुत्रियां हैं सब। ये 9 पुत्रियां कौन है? नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं
भगवान की। कर्दम ऋषि चिंतित हो गए, बोले मेरा तो संकल्प था एक संतान के बाद गृह त्याग का। बोले कि इनका विवाह तो कर जाओ, अकेले छोड़ जाओगे मां के पास। तो 9 प्रजापतियों से 9 कन्याओं का ब्याह हुआ। कर्दम ऋषि बोले अब देवी मैं जाऊं। तभी बोले एक पुत्र होता तो उसके सहारे मैं जी लेती, आप तो वन में रहोगे, मैं अकेली कहां जाऊं। तभी उनको याद आया, अरे भगवान ने मुझे वरदान दिया था, मेरे यहां पुत्र बन के आएंगे। तभी 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। क्या सीखते हैं इस कथा से? नवदा भक्ति, श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। विस्तार से सुनना है तो YouTube पर मैंने नवदा भक्ति पर कथा की है, और हमारे वैष्णव संत वृंद सब बोलते ही रहते हैं, सबको श्रवण करो, उसी से समझ आएगा। तो इस नवदा भक्ति को जिस दिन आप अंगीकार कर लोगे, क्रमशः ये नवदा भक्ति हृदय में जिस दिन आ जाएंगी, तो 10वें भाव के रूप में ठाकुर जी ही आएंगे। ये नवदा भक्ति। सबसे पहले श्रवण करो, उसके बाद कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब बार बार सुनी हुई वस्तु को बार बार चिंतन करना, बोलना भी कीर्तन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसके बाद स्मरणम, स्मरण करो भगवान का। ठाकुर जी को नेत्र खोल करके देखना भी एक प्रकार से साधन की साध्य की प्राप्ति है। नेत्र रूपी साधन से आप प्राप्त करना चाहते हो, साधन से साध्य को अपने हृदयांगित करके एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके साधन को छोड़ के फिर साध्य का ध्यान करो, उसको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। फिर पाद सेवनम, चरणों की सेवा। ठाकुर जी रात में सोते हैं ना, इत्र लेकर के थोड़ा सा ठाकुर जी के चरणों में लगा करके थोड़ी देर ठाकुर जी के चरण दबाने चाहिए। हमको दर्शन देने के लिए पूरे दिन खड़े रहे हो ऐसे। भुजा को भी हम तो कई बार कह देते हैं एकांत में, तो मेरी अरे अब मैं और आप ही, कोई और नहीं, कर लो सीधी हाथ, करते ही नहीं है। क्या पता ये भाव कभी उनको लग जाए और कभी ठाकुर जी सहज होकर के दोनों हाथ सीधे करके अंगड़ाई ले लें मेरे सामने, और ये दृश्य देख करके आनंदित हो जाए हृदय। तो रात्रि में ठाकुर जी को इत्र से खूब चरण की सेवा करो। चरण सेवा करके ठाकुर जी को पढ़ा दो। बोले कि अब ठाकुर जी आप आराम करो। चरण भाव का, चरण सेवा का भाव ये भी है कि ठाकुर जी भी नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके माता पिता को वंदन करते हैं, तो अपनी नवदा भक्ति के इस चरण सेवा के भाव में माता पिता की चरण सन्निधि रखना, माता पिता के चरण स्पर्श करके ही अपने प्रातःकाल को शुभ बनाना, ये भी चरण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवन। फिर उसके बाद अर्चनम, भगवान की अर्चना। अब हम रोज जो यहां कर रहे थे, कल ठाकुर जी बिल्कुल रंगनाथ वेश में, एक दिन ठाकुर जी पालने में, एक दिन ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी श्री जी बाबा के स्वरूप हैं, एकमात्र हमारे गिरधर लाल ऐसे हैं जो किशोरी जी के रूप में पधारे। नहीं तो आज तक आपने कभी किसी श्री जी को किशोरी के रूप में नहीं देखा। केवल हमारे ठाकुर जी, श्री राधारमण जी बने हैं, बिहारी जी बने हैं, लेकिन श्रीनाथ जी श्री जी के रूप में वो स्वयं श्री जी हैं, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल राधा रानी के आवरण में। ये तो हमारे लाल जी ने ही कृपा की हम लोगों पर। तो ये नित्य जो ठाकुर जी को नवीन नवीन आभूषण, नवीन वस्त्र, नवीन अर्चनाएं, इसी को कहते हैं अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना। अब मैंने राधा रमणम हरे हरे लिख करके गाया, ये क्या है? ठाकुर जी की वंदना। ऐसी वंदना आप भी लिख सकते हो। स्वयं कलम कॉपी लेकर के बैठो और जो भाव मन में आवे उसको लिखना शुरू करो और गा दो। ये वंदन है। नहीं लिख करके गा सकते तो भागवत में इतनी स्तुतियां हैं, उन स्तुतियों को गान करो, वंदनम। और फिर ठाकुर जी के दास बन जाओ, दास्यम। सख्य, ठाकुर जी से मित्रता रखो। कभी कभी ठाकुर जी की डांट भी लगा दिया करो और कभी कभी ठाकुर जी में गुस्सा भी कर लिया करो, कभी कभी ठाकुर जी से खूब प्रेम भी रखा करो। सख्यम, आत्मनिवेदनम, अपने हृदय की सारी बात, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए।
तलेटी गोवर्धन की रही है। सब बातें ठाकुर जी से कहो, दुख की सुख की जो भाव है सब कह दो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। इन 9 भक्तियों को जीवन में अपना लेंगे तो 10वें भाव में ठाकुर जी पधारेंगे। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ।